नमस्कार, मैं सपन विश्वास अंडमान निकोबार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पूरे आर के पुर पंचायत का वासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पूरे 10 साल के बाद 2022 का जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आप लोगों ने नया पंचायत प्रधान का साथ पूरे बॉडी के साथ जिताया है। क्योंकि पिछले 10 साल में, जो कि 2010 से लेकर 2020 तक का जो प्रधान जी थे, अभी जो जिला परिषद मेंबर में है, उन्होंने 2-4 कालबेट और सीसी रोड के सिवाय और कुछ भी काम नहीं किया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आर के पुर ग्राम पंचायत का पब्लिक नया पंचायत बॉडी को जिताया है। नया ग्राम पंचायत का प्रधान जी पंचायत में शपथ लेने के बाद उन्होंने पोर्ट ब्लेयर हाई कमांड जा करके बहुत सारे ऐसे काम हाई कमांड से पास करा करके आर के पुर ग्राम पंचायत का अंडर में शुरू कर दिया था। काम अभी भी चल रहा है। जैसे कि आर के पुर का जो सब्जी मार्केट के सामने जो नया पब्लिक मीटिंग का शेड बनाया जा रहा है, तथा आर के पुर का जो कम्युनिटी हॉल है, जहां पर हर साल दुर्गा पूजा या बसंती पूजा बनाया जाता है, उसका साइड में जो चिल्ड्रंस पार्क के लिए जो जगह अलॉटमेंट किया था, उस जगह में अब चिल्ड्रंस पार्क बनने वाला है। तो ये सब डेवलपमेंट का काम शुरू होते दिखाई दिया कि इन बीच आर के पुर ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 4 का एक मेंबर ने आर के पुर ग्राम पंचायत का प्रधान को अपना पद से गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है। आप लोगों से मैं या पब्लिक पूछना चाहता है कि बिना कोई गलती का क्या कोई भी मेंबर ऐसा कर सकता है? आखिर प्रधान मैडम का गलती क्या है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि 6 महीने के अंदर इतने सारे काम को शुरू कर दिया है और डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे जो ये वार्ड नंबर 4 का जो मेंबर कौन सा गलती को मद्देनज़र रखते हुए प्रधान मैडम का ऊपर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पंचायत में फाइल किया है? आखिर उनका गलती क्या था? यहाँ पर बहुत पब्लिक ये जानना चाहता है कि क्या ये वार्ड नंबर 4 का जो मेंबर साहब है, इन्होंने अपना वार्ड में पब्लिक के साथ ऐसा कोई चटाई मीटिंग किया कि देखिए आप लोगों ने जो है मेंबर का रूप में हमको जिताया है, आज ये प्रधान जी हमारे बात नहीं सुनता, हमारा काम नहीं करता, आखिर करे तो क्या करे? आप लोगों का क्या राय है? आप लोग बताइए, उसका अनुसार मैं काम करूँगा। क्या ऐसा कोई बात अपना पब्लिक से पूछा है वार्ड का? ऐसा कोई भी मेंबर अपना वार्ड का पब्लिक के साथ कोई भी चटाई मीटिंग नहीं किया है? अपना मर्जी से जो है प्रधान मैडम के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है।
जितना मैं जानता हूं कि पब्लिक जब किसी चुनाव में प्रधान के साथ पूरे मेंबर को वोटिंग करता है तो जो पार्टी है, जो कंसर्न पार्टी से प्रधान कैंडिडेट तथा मेंबर लोग खड़े होते हैं, उस पार्टी का नाम और उस प्रधान कैंडिडेट का मुंह देख के पब्लिक जो है मेंबर को वोटिंग करता है और प्रधान को भी वोटिंग करता है। यानी कि मेंबर और प्रधान डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पब्लिक। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि 4 नंबर वार्ड का एक मेंबर बिना पब्लिक से पूछे अपना मर्जी से नो कॉन्फिडेंस का मोशन फाइल किया है। पंचायत में तो मेंबर के साथ प्रधान मैडम जी को गिरा चुका है। अब ग्राम सभा मीटिंग में जो पब्लिक है अब उस लोग का पारी है, क्योंकि ग्राम सभा मीटिंग में इन चारों मेंबरों को पब्लिक को का सामने यह जवाब देना पड़ेगा कि ये जो प्रधान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है, प्रधान का आखिर गलती क्या है और किस गलती का मद्देनजर रखते हुए प्रधान को नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया गया है। ये सारे जवाब आपको ग्राम सभा मीटिंग में पब्लिक के सामने आप लोग को देना पड़ेगा। आइए मैं आप लोगों को फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ। फ्लैशबैक का मतलब है 2010 से लेके 20 तक का अंदर में। देखिए 2010 से लेके 20 तक का जो प्रधान जी थे, जो अभी फिलहाल जिला परिषद मेंबर में है, जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 2-4 कलवट और सीसी रोड बना के छोड़ दिया और कोई भी ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि बीच में गोलक विश्वास का जो रोड है, यानी कि ब्लॉक रोड आर के पुर, गोलक विश्वास, मोहन मिस्त्री, शशान मंडल, ये जो रास्ता है ये रास्ता को भी बनाने गया था। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रधान का पंचायत का अंदर में जो काम मिला था, काम आधा से कमती होने जा रहा था कि पब्लिक को नजर आया कि रास्ता में कुछ क्वांटिटी कम डल रहा है, जिसका वजह से वहाँ का पब्लिक ऑब्जेक्शन किया कि भैया रास्ता बना रहा है, ये पंचायत का पैसा है, यानी कि हमारे पैसे, पब्लिक के पैसे, आप अच्छा से क्वांटिटी डालो और रास्ता बनाओ। ये बात सुनने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर उस रास्ते को बना रहा था तथा हमारे उस टाइम का प्रधान जी जो फिलहाल जिला परिषद मेंबर में है, इन्होंने कहा कि इस रास्ते में बहुत सारे नेता है, यहाँ पर जो है रास्ता नहीं बनेगा। आपको पता है लास्ट में वो रास्ता बनाया ही नहीं। मैं उस प्रधान का और भी कारनामे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड रोड का मतलब होता है जैसे कि बाजार में साइड में जो रोड बना है ना, फुटपाथ का तरह, उसको बोलते हैं ट्रेड रोड। ये ट्रेड रोड पे बनने का टाइम में यही प्रधान, मतलब 2010 से लेकर 20 तक का जो प्रधान था, अभी जिला परिषद मेंबर है, इन्होंने डीसी ऑफिस में बहुत बार ऑब्जेक्शन दिया ताकि ये फुटपाथ दोनों साइड में ना बने। ग्राम सभा मीटिंग में भी इसका बात चला, तब भी वो इग्नोर करता कि आर के पुर बाजार में दोनों साइड में ये फुटपाथ ना बने। लेकिन आर के पुर का पब्लिक डिमांड रख के वो फुटपाथ को
बना के कंप्लीट करा है। यह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिमांड में हुआ है। तो सोचिए कि ये कैसा प्रधान जी था जो अभी जिला परिषद मेंबर है, उस टाइम इतना रुकावटें किया और अब भी इस काम में रुकावट कर रहा है। मैं अभी आपको भी बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी पार्क का बारे में कहा, ये जो पार्क है 2010 से लेकर 20 तक का, वो प्रधान कलकत्ता से जो भी नया पब्लिक आता है उस पब्लिक को वो पार्क का जगह बैठाता है ताकि वो सब्जी उगाए और बाज़ार में बेचे। मैं पूछना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी मेंबर बिना कोई बेनिफिट का वो जगह में किसी को सब्जी उगाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से वो जगह सिर्फ और सिर्फ आरकेपुर पंचायत का अंदर में चिल्ड्रंस पार्क के रूप में उस जगह को अलॉटमेंट किया। लेकिन उस प्रधान ने, जो अभी जिला परिषद मेंबर है, उन्होंने अपना पावर को इलीगली यूज़ करके वहाँ पर सब्जी उगाने के लिए पब्लिक को रखा था। मैं आपको बता दूं कि हमारे आरकेपुर में जो मेडिकल, आपको पता है फिलहाल जो जिला परिषद है ये क्या कर रहे हैं, मेडिकल में फंड नहीं है। पब्लिक अंडा डोनेट कर रहा है, कोई चावल डोनेट कर रहा है, कोई आलू, कोई प्याज डोनेट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? आपका जो प्रधान मैडम जी, इन्होंने कई बार पानी भी डोनेट किया, चावल भी डोनेट किया। तो ये जो आरकेपुर का और भी कई कारनामे उसका है जो अपना टाइम पे वो नहीं किया। जैसे कि हर जगह में स्ट्रीट लाइट नहीं था, 2015 से 20 तक का लाइट ही नहीं था। स्ट्रीट लाइट आप लोग सभी जानते हैं कि आरकेपुर का ग्राम पंचायत का जितना भी पब्लिक है प्रधान से पूछता था वो टाइम कि प्रधान जी लाइट नहीं है, क्या करें? तो प्रधान जी के नेगेटिव आंसर देता था कि टॉर्च लाइट लेके चलो, मतलब सारा लाइट खा गया था। तो सोचिए, बिना लाइट का हर पब्लिक चला है उस रास्ता से इतने साल। तो और भी मैं कारनामे दिखाऊंगा अभी कि जो रास्ते ब्लॉक रोड उन्होंने नहीं बनाया। आइए मैं एक छोटा सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ उस रोड का। ये देखिए 4 नंबर वार्ड आरकेपुर लिटिल अंडमान। यहाँ का रास्ता पिछले 2010 से लेकर 20 तक का जो प्रधान था उन्होंने ये रास्ता को नहीं बनाया। देखिए यह हालत है रास्ता का। 2010 से लेकर 2020 तक का जो प्रधान पंचायत राज में पावर में था, जो अभी जिला परिषद में है, उन्होंने इस रास्ता का कोई भी काम नहीं कर पाया। देखिए तो ये हालत है रास्ता का, क्या हालत बना के रखा। देखिए जो फ़िलहाल अभी जिला परिषद मेंबर में है। ये ना जाने कितने बार खबर ऊपर में गया, लेकिन कोई अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ। चार नंबर वार्ड आरकेपुर लिटिल अंडमान, क्या हालत करके रखा है। अभी आप लोगों ने देखा है कि रोड 10 साल से कैसा पड़ा है और कैसे नहीं बना। मैं आपको बता दूं, 2010 से लेकर 20 तक का जो प्रधान जी थे और अभी जिला परिषद मेंबर, इन्होंने अपना पूरे पंचायत बॉडी के साथ 10 साल अपने पंचायत के अंदर गुंडाराजी किया। इसके सबूत मेरे पास भी है और आरकेपुर पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन लिटिल अंडमान में भी है। क्योंकि जब भी पंचायत से
ग्राम सभा मीटिंग के लिए पब्लिक को अनाउंसमेंट करके बुलाते हैं कि आप लोग आइए और इस ग्राम सभा मीटिंग को साकार बनाइए, तो ये तो सही बात है ना कि पब्लिक को जब बुलाते हैं मीटिंग के लिए, जब पब्लिक को मीटिंग के लिए बुलाता है, पब्लिक आता है, ग्राम सभा मीटिंग ज्वाइन करता है और अपना मुद्दे को उठाता है। उस मुद्दे में मैं भी पब्लिक के हिसाब में गया था अपना मुद्दा उठाने के लिए कि प्रधान जी ये काम नहीं हुआ, ये काम कैसा है, आपने गलत किया। मतलब इस प्रधान के ऊपर कुछ भी उसका अगेंस्ट में अगर बात करे तो भरी ग्राम सभा में जो चेयरमैन है और जो स्पेशल ऑफिसर होता है, सारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर मौजूद में, सारे पब्लिक रहता है, उसके अंदर में पब्लिक को मारने आ जाता, जिसका वजह से मैं कई ऐसी बात 19 चौकी में इस प्रधान के ऊपर, जो अभी जिला परिषद मेंबर है, इसके ऊपर और इसके पूरे पंचायत बॉडी के ऊपर NC-FIR काटा था, आरोप अभी भी है और इन लोगों ने भी मेरे ऊपर काटे। तो सोचिए, क्या इस तरह का प्रधान जी जो अभी जिला परिषद मेंबर है, इसको आप लोगों ने कैसा चुन लिया था? आज जो भी रास्ता के ऊपर देखा है ये बहुत कम है, इसके और भी बहुत सारे घोटाले हैं। जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल जिला परिषद मेंबर होके इंक्रोचमेंट में जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के ऊपर उनका खुद का घर बनाया है और ना जाने इस तरीके कितने ज़मीन, सरकारी ज़मीन उसके हाथ में है और उसका प्रॉपर्टी भी वही लेता है। इसके साथ समिति मेंबर और उसका हस्बैंड भी इन्वॉल्व है और इस समिति मेंबर का हस्बैंड का अंदर में भी उतना ही सरकारी ज़मीन उसका हाथ में है और उसका भी प्रॉपर्टी वो लेता है। तो सोचिए किस तरीके से जो ये एक रिस्पॉन्सिबल जिला परिषद मेंबर होके इस तरह का इनलीगल काम करता है। इसका अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेंट हम लोग लिखे तो कोई कंप्लेंट में काम नहीं चलता। हाँ, वो लोग अगर कोई कंप्लेंट हम लोग को ऊपर दे देगा तो उसमें कार्रवाई पूरी दम से होगी। आइए अभी मैं आपको हमारे आरकेपुर ग्राम पंचायत का जो नया प्रधान आया था, श्रीमती दीपा बॉल जी, 2022 के बाद, और उन्होंने जितने सारे आरकेपुर का डेवलपमेंट का काम पोर्टलर से पास करा के लेके जा करके हमारे आरकेपुर पंचायत में शुरू किया था। आइए उस काम का एक नज़र आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो सारे काम को पोर्टलर से पास करके आज शुरू कर दिया है। देखिए, ये जो आरकेपुर सब्जी मार्केट दिख रहा है आपको, ये सब्जी मार्केट का ऑपोजिट में जो ये एक घर का तरह बन रहा है आपको दिख रहा है, दरअसल ये है पब्लिक मीटिंग शेड, जो कि 2010 से लेकर 20 तक का बनाया नहीं गया था। ये काम को हमारे नया ग्राम पंचायत प्रधान जी आने के बाद इस काम को पास करा करके किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया बनाने के लिए। अब वो बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए, इन 6 महीनों में हमारे ग्राम पंचायत प्रधान जी इतना तक काम करके दिखाया है। यह है पब्लिक मीटिंग शेड। कोई भी पार्टी आके इस शेड के ऊपर मीटिंग कर सकता है अपने प्रोसीजर के साथ। तो ग्राम पंचायत का नया प्रधान जी श्रीमती दीपा बॉल जी शपथ लेने के बाद ये काम को यहाँ तक का भी अंजाम दिया है। ये है हमारा आरकेपुर का
सब्जी मार्केट, देखिए इस पर भी स्ट्रीट लाइट लगा और जलता है। और सब्जी मार्केट का जो आउटसाइड में जो जितना भी लाइट लगवाया गया है, बाहर का साइड में ट्यूब लाइट देखिए जल रहा है, ये डोनेट किया है हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी स्वपन विश्वास ने डोनेट किया पंचायत को, ताकि ये लाइट इसीलिए लगवाया गया कि सब्जी मार्केट में जो भी पब्लिक सब्जी खरीदने जाते हैं, वो कहीं बारिश का टाइम हो या कोई भी टाइम सीढ़ियों पर स्लिप खा के गिर ना जाए। 2010 से लेकर 20 तक का ये प्रधान, मतलब लास्ट प्रधान लाइट लगाया नहीं, सब खा गया, लाइट लगवाया ही नहीं। देखिए नया ग्राम पंचायत प्रधान आने के बाद किस तरह से सारे स्ट्रीट लाइट जल रहा है। मैं आपको एविडेंस के तौर पर ये दिखा रहा हूँ। जब वो प्रधान जी थे कहीं भी लाइट नहीं था, अभी लाइट जल रहा है। ये जो सारे आरकेपुर ब्लॉक रोड पे जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रहा है, ये लास्ट पंचायत प्रधान जो है ये काम नहीं किया था। 20 के बाद, यानी कि 2020 के बाद जो नया पंचायत का प्रधान आया है, उसी ने ये सारे आरकेपुर का जो स्ट्रीट लाइट लगवाया है। ये देखिए दूर का लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितना भी आरकेपुर का ग्राम पंचायत का अंडर ब्लॉक रोड का जो स्ट्रीट लाइट है, ये सारे लाइट जो है आरकेपुर का नया ग्राम पंचायत प्रधान जी आने के बाद लगवाया है। लास्ट एक्स प्रधान का कहना था कि वो कभी ये लाइट नहीं लगा पाएगा। हमारे जो नया पंचायत प्रधान मैडम जी श्रीमती दीपावल जी, ये लाइट कभी नहीं लगा पाएगा। आखिर देखिए वो लाइट लगा दिया। मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है आरकेपुर पंचायत ऑफिस, और पंचायत ऑफिस का ठीक ऑपोजिट में ये आपको नज़र आ रहा है एक जगह जिसको पार्क के लिए अलॉटमेंट किया है, यानी कि चिल्ड्रंस पार्क। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी घुस रहा हूँ इसके अंदर। ये है आरकेपुर का चिल्ड्रंस पार्क। ये जो पार्क है ये पिछले 2010 और 2020 के बीच में जो हमारे प्रधान जी थे, और अभी फ़िलहाल जो 3 गांव का आरकेपुर, बीकेपुर, रविंद्र नगर का जिला परिषद है, जो भी कलकत्ता से आता है किसान, उसको इस जगह को दे देता है सब्जी करने के लिए। अब किसी जिला परिषद को अगर किसी चीज़ के लिए बेनिफिट नहीं है तो वो क्यों दूसरे को ये जगह को देगा सब्जी करने के लिए। उसके बाद अभी जब नया पंचायत का प्रधान आया है और नया पंचायत का प्रधान जी शपथ लिया, शपथ लेने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप बन रहा है पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। मैं आपको नज़दीक लेके जा रहा हूँ। ये है चिल्ड्रंस पार्क। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि आखिर इसमें क्या लिखा है। जब आरकेपुर में नया ग्राम पंचायत प्रधान मैडम जी आने के बाद ये चिल्ड्रंस पार्क को पोर्ट ब्लेयर से पास करा के लेके आके अब वो पार्क बनने जा रहा है। लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आता कि ये बनेगा कि नहीं। ये अभी थोड़ी दिन में ये पार्क बनने जा रहा है। ये जितने भी हेक्टर्स दिए हैं, इसमें जो भी अलॉटमेंट किया है ये पार्क के लिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ग्राम पंचायत का प्रधान जी श्रीमती दीपावल जी ने इतना शॉर्ट टाइम में इतने सारे डेवलपमेंट का काम आरकेपुर ग्राम पंचायत के अंदर कर दिखाया है।
साथ ही साथ आरकेपुर ग्राउंड में 2023 का जो ITF मेला हुआ था, वो होने से पहले हडबे में सारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स और सारे PRS मेंबर के साथ एक बोर्ड मीटिंग किया गया। उस मीटिंग के दौरान आरकेपुर ग्राम पंचायत का प्रधान जी श्रीमती दीपा बॉल जी ने यह रिक्वेस्ट किया कि जैसे कि हर साल हडबे ग्राम पंचायत का अंदर में RRO ग्राउंड में जो ITF मेला मनाया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इस बार ITF मेला आरकेपुर का ग्राउंड में हो। सारे PRIs, सारे ऑफिसर्स प्रमुख का सहमति से ग्राम पंचायत का प्रधान जी श्रीमती दीपा बॉल जी ने आरकेपुर में ITF मेला ला करके एक नया इतिहास रची है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि आरकेपुर का जो जिला परिषद मेंबर है, यह पद में रह करके इस तरह का कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि सरकारी ज़मीनों को कब्जा करना, सरकारी ज़मीनों का प्रॉपर्टी लेना, सरकारी ज़मीनों का मेजरमेंट करना, पट्टा ज़मीन का मेजरमेंट करना, जैसा कि ये खुद ही एक तहसीलदार है। और इस बारे में सारे कंप्लेंट्स हडबे तहसीलदार को दिया गया, तब भी तहसीलदार खुद इस जिला परिषद का साथ है और इसका हर एक इनलीगल एक्टिविटीज़ का साथ इसका टोटल इन्वॉल्व है। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या आप लोग जो आरकेपुर का डेवलपमेंट काम जो करता है, जो प्रधान, आप लोग उस प्रधान को चाहिए, या 2010 से लेकर 2020 तक का जो प्रधान था, जो अभी जिला परिषद मेंबर है, उनका दिया हुआ प्रधान चाहिए? ये डिसीजन सिर्फ एक दिन का भगवान यानी कि एक दिन का पब्लिक आप लोग के ऊपर जिम्मा है, क्योंकि प्रधान और मेंबर ये दोनों को आप ही लोग का वोट से जिताता है। आज ये मेंबर लोग जो धोखेधारी किया है, वो प्रधान का साथ नहीं किया धोखेधारी, ये धोखेधारी किया है टोटली पब्लिक के साथ, क्योंकि पब्लिक से बिना पूछ के इस लोग जो है प्रधान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का मोशन फाइल किया है। माननीय आरकेपुर का पब्लिक, आप लोग अपना दिल से डिसीजन ले, क्योंकि अगर ये जिला परिषद का तरफ से अगर कोई प्रधान ग्राम पंचायत के अंदर बैठ गया, तो फिर से 2010 से लेकर 20 तक का जो लागू हुआ था गुंडाराजी, वो दोबारा होगा। और अगर ये प्रधान बन गया तो सोचिए आगे का डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा, आरकेपुर चमक जाएगा। आगे आप लोग का मर्जी। नमस्कार करता हूँ।